बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टूल दैट इज़ एक्चुअली अ टेक्स्ट टूल। लास्ट वीडियोस में हमने सिलेक्शन टूल सारे डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। मार्की टूल, लासो टूल, मैजिक मैन टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एंड मोस्ट ऑफ दैम, कलर पिकर, आई ड्रॉप, इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और आगे भी अगर उनका यूज़ होता रहा तो मैं उनको थोड़ा सा साथ साथ और टच देती रहूँगी, कुछ नई बात बताने को रहती हुई तो वो भी साथ साथ हम देखते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम टेक्स्ट टूल को देखेंगे कि टेक्स्ट टूल को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। टेक्स्ट टूल बहुत इम्पोर्टेंस रखता है आपकी डिज़ाइनिंग में, क्रिएटिविटी में, क्योंकि आपने कुछ भी डिज़ाइन करना है ऑब्वियसली आपको मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें टेक्स्ट यूज़ करना ही पड़ता है, ठीक है। बेशक आपको एक ही सिंबल ही क्यों ना यूज़ करना हो, एक लेटर यूज़ करना हो, तो उसमें टेक्स्ट का काम आता ही है, ठीक है। बहुत कम जगह पे होगा कि टेक्स्ट का यूज़ नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें उसको अच्छे से समझना पड़ता है कि टेक्स्ट टूल को हम किस तरह यूज़ करते हैं, क्या उसमें हम चेंजिंग ला सकते हैं, किस तरह हम उसको क्रिएटिव बना सकते हैं, ठीक है। उसको यूज़ करके हम अपने डिज़ाइन को किस तरह क्रिएटिव बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज सीखेंगे, ठीक हो गया। तो टेक्स्ट टूल हमें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल टाइप टूल आपको शो हो रहा है और टी जो है इसका शॉर्टकट की है। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा, उसमें इसके और भी टाइप्स हैं, वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल, हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। ऑलमोस्ट ये सारे एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही काम करते हैं, सबकी प्रॉपर्टीज़ जो है हम कह सकते हैं वो एक जैसी ही है, बस जो एक आधा इनमें डिफरेंस है वो मैं आपको साथ साथ बता दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्वियसली एक फ़ाइल ले लेते हैं यहाँ से, न्यू या Ctrl+N, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी फ़ाइल ले सकते हैं, क्योंकि हम कोई स्पेसिफिक डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं अभी, सिंपल एक ट्राई कर रहे हैं कि क्या हम बना सकते हैं। ओके, सो यहाँ से हमारे पास फ़ाइल आ चुकी है और जैसे ही यहाँ से मैं टेक्स्ट टूल या टाइप टूल आप इसको कह सकते हैं लिया है, या आप टी प्रेस करेंगे तो ये आपका सिलेक्ट हो जाएगा। Shift+T आप प्रेस करेंगे, जैसे कि मैं Shift+T प्रेस कर रही हूँ, तो इसके नीचे वाले जो टूल हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही इसको हमने सेलेक्ट किया तो आप देखें कि ऊपर हमारे पास सारी कंट्रोल बार में इसकी प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। अब यहाँ से हम इनको यूज़ कर सकते हैं कि हम क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, लाइक मैं टाइप कर लेती हूँ द डिज़ाइन डोजो, ठीक है। मैंने यही टाइप कर लिया और इसको आप सिलेक्ट कर लें, ओके। और अगेन टाइप टूल, यहाँ पे आपके पास क्या है, सबसे पहले ये बता रहा है कि हॉरिजॉन्टल टाइप टूल आपके पास एक्टिवेट है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे वर्टिकल मिल जाएगा, ठीक है। इसको भी हम रहने देते हैं, इसी को रखते हैं इस तरह से, ठीक है। सॉरी, दोबारा से मैं इसको मूव टूल लेते हैं और हम उसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैं अगेन लिख रही हूँ द डिज़ाइन डोजो, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास क्या है कि बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। आपने क्या करना है, इसको कर लेना है सिलेक्ट और यहाँ से आप इसके फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, ये देखें। साथ साथ भी आप चेंज करते जाएंगे तो ये होता जाएगा, देखिए जैसे ही मैं कर्सर को मूव कर रही हूँ तो ये यहाँ पे चेंज आपको शो हो जाएगा। आप इसको नोटिस करें
कि यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं, ये आप इसको नीचे भी लेकर जाएं तो और भी आपको फ़ॉन्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो आपको अपने लिए रिक्वायर्ड है, जो आपको अच्छा लगता है, उसको आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स से मैं अभी के लिए इसको एरियल या कैलिब्री भी कर सकते हैं, ये बहुत बेसिक से हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं इसको कैलिब्री कर लेती हूँ। ओके, ये आ जाएगा हमारे पास। और फ़ॉन्ट्स का सिर्फ ये है कि सिर्फ यही वाले नहीं, आप इस फ़ॉन्ट ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने फ़ोटोशॉप में लॉन्च करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके CC वर्जन्स हैं उसके लिए आप ऑनलाइन आपने डाउनलोड की और वो डायरेक्ट इसमें अंदर सेव हो जाएंगे। आपको अपना फ़ोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, उसको आपको बंद नहीं करना पड़ेगा, क्लोज़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो CC वर्जन से पहले है, CS वर्जन्स जिनको हम कह सकते हैं, उनको आपको पहले फ़ोटोशॉप को क्लोज़ करना पड़ेगा, ऑनलाइन उसको इंस्टॉल करेंगे और फिर वो उसके अंदर खुद ही लॉन्च हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आप इजीली ऑनलाइन अपने किसी भी फ़ॉन्ट को जो आपको पसंद है, जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे नहीं है और वो होना चाहिए, आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर यहाँ पर आपके पास इन्हीं फ़ॉन्ट्स के कुछ स्टैंडर्ड्स होंगे कि आपको किस तरह का स्टैंडर्ड चाहिए। आपको उसको लाइट रखना है, इटैलिक रखना है, बोल्ड करना है, बोल्ड इटैलिक करना है, ठीक है, लाइक दिस। आप इसको इस तरह से भी इन स्टैंडर्ड्स को चेंज कर सकते हैं। हर फ़ॉन्ट का डिफरेंट होगा, ये नहीं है कि एक में 5 ऑप्शन है तो दूसरे में भी 5 होंगे, नहीं, किसी में एक होगा, किसी में एक भी नहीं होगा। अच्छा, जैसे मैंने एरियल सेलेक्ट किया है तो इसमें भी ये सारे हैं, लेकिन इसमें लाइट नहीं है, लाइट कैलिब्री में था, और इसमें ब्लैक है जो कि कैलिब्री में नहीं था। तो इस तरह से ये जो स्टैंडर्ड ऑप्शंस हैं ये डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये मैटर नहीं करता कि सबके एक जैसे ही ये होंगे, नहीं, सबके डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया। ओके, तो ये क्या है, ये आपका साइज़ है, ठीक है, कि कितना साइज़ रखना है आपने अपने लेटर का, आपने अपने करेक्टर का, बड़ा छोटा, ठीक है। आप यहाँ पे इसको टाइप भी कर सकते हैं और यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं खुद, ठीक है। अगर आपको 72 तक दिया हुआ है, आपको उसके ऊपर भी जाना है, लेट्स से मैं 82 कर देती हूँ, तो आप 82 पिक्सल भी कर सकते हैं, ठीक है। PD वैसे पॉइंट्स को कहते हैं, तो पॉइंट्स और पिक्सल्स ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ होती है, ठीक हो गया। तो यहाँ से आप इस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए हम इसको 18 ही कर देते हैं, या लेट्स से 36 कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा नज़र भी आए। तो यहाँ से आप कोई भी कर सकते हैं, पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो आपकी कीबोर्ड की डाउनवर्ड और अपवर्ड की है, आप उनसे भी इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 आपके पास आइडियाज़ हैं, तरीके हैं कि जिससे आप इसको चेंज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी एक डिज़ाइन है, आप किस तरह का आप अपने लेटर को चाहते हैं। आप उसको थोड़ा शार्प चाहते हैं, स्मूथ चाहते हैं, क्रिस्प चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग चाहते हैं, इस तरह के आपके पास ऑप्शन है। शार्प करेंगे तो थोड़ी बहुत चेंजिंग आती है, कुछ ख़ास नहीं आती है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर इसमें हम शार्प को यूज़ करते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड स्मूथ, ये 3 ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। कुछ ख़ास डिफरेंस नहीं है इनमें, ऑलमोस्ट एक ही तरह का है वैसे, लेकिन कहीं कहीं पर जो डिफरेंस है इनका वो शो भी हो जाता है, ठीक है। ओके, तो ये क्या है हमारे पास, ये अलाइनमेंट के कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम अपने जो लेटर है, अपना करेक्टर है, उसको किस तरह अलाइन करना चाहते हैं। हमें उसको बिल्कुल यहाँ पर अलाइन करना है, लेफ़्ट साइड पर, तो हम इसको क्लिक कर देंगे। सेंटर पे करना है तो हम सेंटर पे अब आ जाएगा, ठीक है। इट्स अ फोटोशॉप सो इट बिट अ लिटिल बिट स्लो, सो दैट वाई इट मूव्स लाइक दिस, ठीक है। तो राइट पे करना है, राइट पे आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको सेंटर पे करके और ये इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, लेफ़्ट अलाइन, राइट अलाइन और सेंटर अलाइन, किसी भी तरह आप इसकी अलाइनमेंट को भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है कलर का,
ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो कलर पिकर वाला पैनल ही आपके पास ओपन हो जाएगा। आप यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकते हैं जो आप अपने लेटर को, करेक्टर को देना चाहते हैं। लेट्स से अगर आप रेड ही कर लेते हैं, ओके कर दें और यहाँ से कलर चेंज हो जाएगा। इसमें ये इशू नहीं है आपके टेक्स्ट में, टाइप टूल में, कि आपने कुछ टाइप किया है तो वो कलर यहाँ पर आएगा और आपको यहाँ से देना पड़ेगा, नहीं, वो कलर एग्जैक्ट यहीं से इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, लेट्स से हम कोई और कलर भी चूज़ कर लेते हैं, समथिंग लाइक दिस। तो ये देखें यहाँ पर खुद ही कलर चेंज होता जा रहा है। जहाँ पर मैं आके रोकूंगी वहाँ पर इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं इजीली। ठीक हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रैप टेक्स्ट। आप इसको रैप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसको पैनल को थोड़ा सा यहाँ पे रख लेती हूँ और इस पैनल को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको क्या करना है, आप अपने इस जो आपने कैरेक्टर लिखा है आप इसको थोड़ा सा आर्क में देना चाहते हैं, किस तरह की शेप देना चाहते हैं एग्जैक्ट मैं ये कहना चाहूँगी, तो वो शेप आप इसको दे सकते हैं, आर्क कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, आर्क लोअर नीचे की तरफ, ठीक है, आर्क अपर, तो इस तरह से आ जाएगा। तो बहुत सारी जगह पे ओब्वियसली हम बिल्कुल स्ट्रेट ही नहीं हमेशा लिखते, हमें कुछ इन्हें टेढ़ा मेढ़ा करके भी लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे वो सारे ही ऑप्शंस हैं। ठीक है, शेल लोअर इस तरह से आ जाएगा। तो बहुत मज़े के ऑप्शंस हैं ये देखें। फ्लैग, तो थोड़ा सा फ्लैग की वेवी शेप में आ जाएगा ये। और फिर यहाँ पर सिंपल ये ऑप्शन नहीं है, स्क्वीज़ करेंगे तो ये बिल्कुल स्क्वीज़ हो जाएगा। स्क्वीज़ मतलब सिकुड़ जाएगा जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और ये फिश आई है हमारे पास। ठीक है, तो लेट्स से मैं इसको शेल लोअर ही रखती हूँ अभी के लिए, या हम इसको नन ही कर देते हैं। अच्छा, वैसे अगर मैं आपको और ऑप्शन बताऊँ, शेल लोअर हमने जैसे कि सिलेक्ट किया तो नीचे हमारे पास ऑप्शंस और भी आते हैं कि हमें इसको हॉरिजॉन्टल रखना है या वर्टिकल। वर्टिकल करेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल करना है तो ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, फिर आपने इसको बेंड कितना करना है, यहाँ पे 50+ बेंड है। ठीक है, इस तरफ राइट साइड को आप लेके जाएंगे तो ये 50 से ज़्यादा बेंड हो जाएगा, इस तरफ लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव में इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये देखें इस तरह से। ठीक है, तो ये आप इसको जितना मर्जी वैल्यू यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टॉर्शन है कि डिस्टॉर्ट कितना चाहते हैं। अभी 0 पे है, अगर आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो ये देखें ये इस तरह से डिस्टॉर्ट भी हो जाएगा, नेगेटिव में भी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इजीली यहाँ से डिस्टॉर्शन भी इसकी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी आप टाइप करके लिख सकते हैं। ठीक है, वर्टिकल डिस्टॉर्शन अगर आपका वर्टिकल में होगा तो ओबियसली आप इसको तो वहाँ से वर्टिकल से कर सकते हैं। ये सिर्फ ऑप्शन शेल लोअर के नहीं है, आर्क लेयर, अगर हम आर्क लोअर इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करते हैं तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं नन कर देती हूँ और ओके, क्योंकि अभी हमें इस तरह का कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है। ठीक हो गया, ओके। तो यहाँ पर अब ये जो नेक्स्ट है, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी तो हमारे पास एक और पैनल ओपन हो जाता है। ठीक है, इसमें भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास वही फ़ॉन्ट्स वाला ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट को चेंज लाइक दिस चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और अगेन उसके सामने स्टैंडर्ड्स हैं उसी फ़ॉन्ट के कि कौन सा आपको चूज़ करना है वो आप कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि जैसे ही आप इसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो इसका साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, और अब इसमें क्या होता है कि ये जो है एक्चुअली ये स्पेसिंग के लिए होता है 2 लाइंस की। लेट्स से मैं यहाँ पर इसको इस तरह नीचे कर देती हूँ लाइक दिस। ठीक है, और अब हमारे ये दोनों सिलेक्टेड हैं। ठीक है, अब मैं अगर इसको चूज़ करती हूँ इसमें से तो ये देखिए कि जो नीचे वाली आपकी लाइन होगी वो कितने डिस्टेंस में आपने रखनी है ऊपर वाली से, वो डिस्टेंस ये वाले ऑप्शन से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिस्टेंस करना है तो इसकी ज़्यादा वैल्यू इंक्रीज़ कर दें, कम करना है तो कम कर दें। तो इस तरह से आप इस 2 लाइंस के डिस्टेंस को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हम 16 पिक्सल रख देते हैं।
ठीक हो गया। ओके, ये आपके पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, मैट्रिक्स, ऑप्टिकल, इसको हम यहाँ पे 0 ही रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपके जो लेटर्स है ना, जो एक एक सिंगल सिंगल लेटर है, अल्फ़ाबेट है, उसके दरमियान जो स्पेसिंग है उसको इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब आप देख लें कि इसके दरमियान इतनी स्पेसिंग है, जैसे ही मैं इसको इंक्रीज़ करूँगी 100 पे तो ये ज़्यादा स्पेस आ गई है। तो अगर आपको अपने लेटर्स को, अपने अल्फ़ाबेट्स को स्पेस देनी है ज़्यादा, उनको खुला खुला जैसे करके हम कह सकते हैं रखना है, तो आप उसको वहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और ये 25 में अभी के लिए रख देती हूँ, ठीक है। ओके, तो ये हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है ये है कि आप अपने लेटर्स को कितना स्ट्रेच, या हम इसको कह सकते हैं स्क्वीज़ का वर्ड ऑब्वियसली हम यूज़ कर सकते हैं कि कितना आप इसको स्क्वीज़ करना चाहते हैं, कितना आप इसके दरमियान डिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, उसको साथ साथ रखना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये क्या करता है, ये वर्टिकली स्केल करता है, इस तरह से इस तरह से इसको स्केल करेगा। वर्टिकल ये होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू 100% है। अगर मैं इसको 200 कर देती हूँ तो ये देखें इस तरह से ये स्केल हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें वैसे बहुत कम ही यूज़ होती हैं, बहुत वियर्ड लगते हैं इस तरह के डिज़ाइन, तो आपने इस तरह इनको स्केल नहीं करना। मे बी समटाइम ज़रूरत पड़ भी जाती है तो आप इसको इस तरह से यूज़ कर भी सकते हैं। और ये हॉरिजॉन्टली स्केल करेगा ऑब्वियसली। इसको लेट से मैं 200 करती हूँ तो ये देखें इस तरह से इसको स्केल, कहीं कहीं पे हमें अपने करेक्टर को, अपने लेटर को थोड़ा सा स्ट्रेच करके दिखाना होता है, तो हम इस तरह से इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं और अपने लेटर को स्ट्रेच करके दिखा सकते हैं, ठीक हो गया। ओके जी, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या करता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये हमारी बेस लाइन जो है उसको शिफ्ट करता है, ठीक है। लेट्स से मैं आपको करके दिखाती हूँ, 20 करती हूँ इसको, तो ये देखें अब बेस लाइन हमारी नीचे यहाँ पे थी, उसको मैंने 20 पॉइंट्स दे दिए, ठीक है। वो 20 पॉइंट्स ऊपर की तरफ मूव कर गई, ठीक है। तो इसी तरह वो 20 इंक्रीज़ होती जाएगी और ऊपर की तरफ मूव करती जाएगी। लेट्स से 50 कर देती हूँ तो और ऊपर की तरफ चले जाएगी। इसमें सिर्फ एक लाइन ही मूव हो रही, आपका जितना भी लेटर, करेक्टर, आपके वर्ड्स जितने भी सिलेक्टेड हैं वो सारे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जो आपकी बेस लाइन है वो शिफ्ट होती जाएगी ऊपर की तरफ, ठीक है। तो वो यहाँ से आप कर सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे 0 ही होता है, ठीक है। ओके, अगेन यहाँ पे हमारे पास कलर है, आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके कर दें और आपका कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली सेम थिंग, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, फॉक्स बोल्ड है, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ से आप इटैलिक कर सकते हैं, ठीक है, ये इटैलिक में आ जाएगा। ये आपके पास कैपिटल, सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। ये आपके पास ये जो होता है, ये इसका होता है कि पहला वर्ड जो है वो सारे कैपिटल हैं, लेकिन जो पहला है वो उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा साइज़ होता है और जो बाकी हैं वो थोड़े छोटे में होता है। होते सारे इसी में भी कैपिटल्स है। अच्छा, जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये थोड़ा आता है जब हमें किसी की पावर समथिंग टाइप लिखनी है। लाइक मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाती हूँ, जैसे कि मुझे लिखना है 3rd, ठीक है। और मैं सिलेक्ट कर रही हूँ इसको, सॉरी, ठीक है। और मुझे यहाँ से अब मैं सिलेक्ट कर रही हूँ इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह से आप इसको मूव टूल लें और यहाँ से सिलेक्ट करें, ठीक है। सॉरी, इट्स जस्ट राउंडेड लाइक दिस। तो यहाँ से आप इस तरह करेंगे, इसके ऊपर पावर आ जाएगी। अगर आपको नीचे की तरफ शिफ्ट करना है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी पावर को नीचे की तरफ, जैसे O2 हो सकता है, H2O का फॉर्मूला है समथिंग लाइक दिस, उसमें हमें नीचे की तरफ वैल्यू यूज़ करनी है तो आप ये वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये यूज़ होता है जब आपने अंडरलाइन किसी के वर्ड के नीचे लगानी है, ठीक है। लेट्स से मैंने इसको सेलेक्ट किया, अंडरलाइन लगानी है तो आप इस तरह से इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, ठीक है। और ये होता है
जो आपका ऑप्शन है, जैसे कि अगर आपने किसी भी सेल लगी है कहीं पर, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू होता है ये, और आपको अब लगाना है कि पुरानी प्राइस आपको कट करनी है और उसकी न्यू प्राइस लगानी है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके आप उस लेट से 2000 उसकी पहले प्राइस थी, उसके ऊपर आप ये इस तरह से मार्क लगा देंगे, तो इट मीन्स ये अब नहीं है, और 1500 उसकी न्यू प्राइस लगा दें कि आजकल इसकी 1500 प्राइस है। तो उस पर स्ट्राइक थ्रू, इस तरह के डिज़ाइन में स्ट्राइक थ्रू जो है आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, ये भी कुछ ऑप्शंस हैं जो कि इतने इंटरेस्टिंग नहीं है, इनको अभी हम रहने देते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास ऑब्वियसली लैंग्वेज है, इसको भी रहने दें आप लोग। और ये सेम वही ऑप्शंस है, शार्प, स्मूथ एंड क्रिस्प, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा, और मैं अभी के लिए इनको कर देती हूँ डिलीट, और मैं यहाँ से दोबारा से ले रही हूँ टाइप टूल। ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे इस तरह पे रख कर कुछ भी लेट से टाइप कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से मैंने इसको टाइप किया, और ठीक है, मैं इसको जूम इन कर रही हूँ। ओके, यहाँ से मूव टूल लेते हैं और इसको कर लेते हैं सेलेक्ट। ठीक है, अब पैराग्राफ का हम जो ऑप्शन है, पैनल है, मैं उसको बताना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने आपको ये कुछ इस तरह से लिख कर दिखाया। ठीक है, यहाँ पर लेट्स से मैं इसको एंटर कर लेती हूँ ताकि ये नीचे की तरफ चला जाए, इस वाले को यहाँ से, और यहाँ से भी, सॉरी, इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी, और हम इसको थोड़ी सी, ठीक है, इसको हम स्पेसिंग यहीं से देंगे। अगेन पैराग्राफ में हम आते हैं तो अलाइनमेंट के ऑप्शन है हमारे पास बहुत सारे। लेफ़्ट अलाइन करना है, आप इसको लेफ़्ट अलाइन कर दें। ठीक है, सेंटर में मूव कर दें, आप इसको राइट अलाइन कर दें। ठीक है, और आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपके पास ऑप्शन है, ये आपको करता है कि लेफ़्ट मार्जिन आपको कहाँ पे रखना है, लेफ़्ट साइड पे। लेट्स से मैं इसकी वैल्यू अगर इंक्रीज़ करती हूँ, 20 कर देती हूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे मूव हो जाएगा। ये अगेन राइट साइड पे है, राइट साइड पे इसका मार्जिन हो जाएगा। इसको इंक्रीज़ करूँगी तो ये राइट साइड पे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कुछ, लेट्स से हम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और ये वाले जो ऑप्शंस हैं ये कुछ ख़ास नहीं है, इनको हम अभी के ये रहने देते हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा करैक्टर पैनल और पैराग्राफ पैनल। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं है, आप लोग ईजीली मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैं कर रही हूँ इसको डिलीट। हम देख लेते हैं इसका नेक्स्ट ऑप्शन, वर्टिकल टाइप टूल। ठीक है, वर्टिकल टाइप टूल में क्या होगा कि जो भी आप टाइप करेंगे वो वर्टिकली टाइप होगा, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, मैं इसको सिर्फ डिज़ाइन तक रहने देती हूँ। ठीक है, अभी इसमें सेलेक्टेड है अंडरलाइन, तो हम उस अंडरलाइन वाले पैनल को यहाँ से ओपन करते हैं, और ये सारी चीज़ें ऑप्शंस जो है बंद कर देते हैं ताकि आपको ठीक से नज़र आ जाए। ठीक है, अच्छा, ऑप्शंस इसमें भी सारे वही सेम है, मैंने आप लोगों को बताया था, सिर्फ उनका वे ऑफ राइटिंग चेंज हो जाएगा कि वो वर्टिकल है तो उसको वर्टिकली हम लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस सेम है। आप यहाँ से इनके फ़ॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, आप इनकी यहाँ से स्टैंडर्ड चेंज कर सकते हैं, साइज़ आप इनका यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए छोटा हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ से स्मूथ, शार्प, कुछ भी आप यहाँ से दे सकते हैं। कलर चेंज कर सकते हैं, एक्सैक्ट लाइक दिस। ओके कर दें, ये कलर आ जाएगा। थोड़ा सा लाइट कलर कर लेते हैं ताकि हमें शो हो जाए। ओके, ठीक है, सेम यहाँ पे भी वही पैनल ओपन हो जाएगा। आप इसको यहाँ से भी वही सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप इसकी स्पेसिंग इंक्रीज़ कर सकते हैं।
तो इसी तरह से इस पे भी सेम वही ऑप्शंस हैं जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल में थे। ठीक है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास वर्टिकल टाइप मास्क टूल। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके बैकग्राउंड का कलर खुद ब खुद चेंज हो जाता है। ठीक है, द डिज़ाइन, सिर्फ मैंने इतना लिखा है और जैसे ही मैं इसका कलर चेंज करूँगी तो ये देखें, ये क्या हो गया, ये वर्टिकल टाइप मास्क टूल है। तो वो जो आपने टाइप किया है ना वो मास्क हो जाता है। ठीक है, मास्क आप समझते होंगे कि उसका एक कवर उसने कर लिया है, उसको छुपा लिया है। तो इस तरह से आपका जो ये कलर आ जाता है। आप इसको सेलेक्ट करके अगेन कलर चेंज कर सकते हैं इजीली। रेड कलर कर दें, पिंक कलर, वट एवर यू वॉन्ट टू। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। और ठीक है, सॉरी, मुझे इसको यहाँ से करना है सेलेक्ट। ठीक है, और यहाँ से आप इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। सेम चीज़ इसमें भी वही है, आप कुछ भी टाइप करेंगे और ये कलर आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे आपका जो टाइप किया था आपने वो मास्क हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप इसको कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और आपके इसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को टाइप टूल या टेक्स्ट टूल जिसको हम कह सकते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। और यहाँ पे अगर आप इसको देखें लेयर्स में, ठीक है, ये लेयर है। लेयर की जो टेक्स्ट की जो लेयर होती है वो सेपरेट होती है। ठीक है, ये देखें यहाँ पे हमने द डिज़ाइन लिखा था, इसकी लेयर अलहदा है और ये हमारे पास लेयर अलहदा है। ठीक है, और यहाँ से आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, जो लेयर्स हैं और ग्रुप्स हैं उनको थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो ही शायद उसमें बना लूँ, पर देखते हैं चलें। जिस तरह से हमें एक उसकी सीक्वेंस बनाना पड़ेगा मैं उसको बना दूँगी आपको, ताकि लेयर्स का पैनल बहुत जगह पे यूज़ हो रहा है उसको आप पहले कंसेप्ट कर लें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा समझना। ठीक है, उसको यूज़ करना कि हम लेयर्स में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या कुछ हो रहा है। ठीक है, तो वो सारा कुछ आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसलिए आपने अब इसको परेशान नहीं होना है। लेयर्स और ग्रुप के पैनल्स को भी इंशाल्लाह मैं जल्द ही आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो ये था हमारा टेक्स्ट टूल। आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि टेक्स्ट टूल किस तरह से हम यूज़ करते हैं, या टाइप टूल आप कह सकते हैं। उसमें हम कलर्स चेंज कर सकते हैं अपने डिज़ाइन को, आर्क लेवल, शेल लोअर, वट एवर टाइप of design you can make it, you want to make it. Okay, I hope you guys get it what I am just trying to tell you guys. तो जो टेक्स्ट टूल है या टाइप टूल हम कह सकते हैं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप उसका एक दफ़ा कंसेप्ट ले लेंगे तो आप अपनी मर्ज़ी से जिस तरह भी डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं ईज़िली कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई ये कैसे यूज़ करना है, किस तरह करना है। ईज़िली जैसे आप लोग वर्ड में MS वर्ड वगैरह में टाइप करते हैं उसी तरह करना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, फ्रीली आप उसको यूज़ करें, अपने डिज़ाइन को कलर चेंज करें, उसको बड़ा छोटा, ठीक है, उसके फ़ॉन्ट को डाउनलोड करें ऑनलाइन। अगर आप लोगों को नहीं पता चल रहा कैसे डाउनलोड करना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में डाउनलोड करना भी सिखा दूंगी। लेकिन अभी तक मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि कुछ काम आप लोगों को भी करना चाहिए। तो आई होप आप लोग ज़रूर कर लेंगे, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, तो मिलजुल कर हमें ये काम करना है और ये सीरीज़ भी ख़त्म करनी है जल्द से जल्द इंशाल्लाह। ठीक है, लेकिन तब तक नहीं ख़त्म करेंगे जब तक आप लोगों को सारी चीज़ें ना समझा दी जाए, सब कुछ ना बनाकर दिखा दिया जाए। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को कुछ डाउनलोड करना आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो आई होप यू गाइस गेट इट।
ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं कोशिश तो यही करूँगी कि लेयर्स और ग्रुप को हम कवर करें, लेकिन अगर कुछ और भी इंटरेस्टिंग हुआ उसके साथ कोई छोटा मोटा टूल हुआ तो उसको भी हम साथ ही डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह हम करके अपने सारे टूल्स को जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये लेक्चर्स जो है सिंपल से आप लोगों के लिए बोरिंग ना रहे, ज़्यादा देर तक आप लोग इसको इन्जॉय करें। और आप लोगों ने कुछ भी सीखना है तो उसको थोड़ा सा इन्जॉयमेंट में लाकर सीखा करें, कोशिश किया करें। मेरी भी यही कोशिश होती है कि जब भी मैं आप लोगों को कुछ सिखाऊं तो उसमें इन्जॉयमेंट भी रखूं, ताकि आप लोग मेरा बोरिंग सा लेक्चर सुन के बोर ना हो जाए। ठीक है, तो आप लोग इस तरह से आई होप बोर नहीं होते होंगे। ठीक है, अगर होते हैं तो वो भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, तो फिर थोड़ा सा और अपने लेक्चर को इंटरेस्टिंग करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो इसी तरह है, आप इंसान साथ साथ ही सीखता है, ये नहीं है कि सब कुछ सीख कर ही आता है। तो इस तरह से मुझे भी आइडिया होता रहेगा कि आप लोग किस तरह से फील कर रहे हैं, लेक्चर को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, ओके, सो अभी हम ख़त्म करते हैं अपनी यही वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। If you guys pressed it, then you guys will get the notification whenever I upload a new video. And don't forget to press the like button on my every video if you guys like it. If you guys don't like it, still press it. Okay, ठीक है, तो थोड़ी सी आपकी भी मदद होती जाएगी और मेरी भी हेल्प होती जाएगी, मुझे लाइक्स मिलते जाएंगे, मेरी जो वीडियोस है वो अच्छे इंप्रेशंस में आती रहेगी। ठीक है, तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।